हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर क्लास में हम मैथ की क्लास को अटेंड करेंगे। मैथ की क्लास में हम मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आने वाले बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार के सभी एग्ज़ामों में जहाँ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उन तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मेजर टॉपिक है टाइम एंड वर्क। उस टाइम एंड वर्क के सारे कंसेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, ये क्लास हर उस कंपटीशन को डेडिकेटेड है जो लोग किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट लेक्चर क्लास को हम अटेंड करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको हमारा लेक्चर क्लियर दिख रहा होगा। कोशिश पूरी है कि 3 मैन ABC कैन डू अ वर्क इन 10 दिन, 12 दिन, 15। 3 आदमी मिलके एक काम को 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक, अब पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बनेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है, इफ ABC स्टार्ट अ वर्क टुगेदर, अगर ABC तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, बट आफ्टर 2 डेज A लेफ्ट द वर्क। ठीक है, क्या कह रहा है, ABC ने काम को शुरू किया साथ में करना, बट आफ्टर 2 डेज A लेफ्ट द वर्क, मतलब 2 दिन तक ABC साथ मिलकर काम करेंगे ना। चलो जो लिखा है उसको लिख लो, A प्लस B प्लस C 2 दिन तक तो काम करते हैं, क्योंकि स्टार्ट काम एक साथ करते हैं मगर 2 दिन बाद A काम को छोड़ देता है। A लेफ्ट द वर्क, 2 दिन बाद क्या है, A काम को छोड़ देता है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज C आल्सो लेफ्ट द वर्क, फिर अगले 2 दिन बाद C भी काम को छोड़ देता है, मतलब 2 दिन तक B और C मिलकर काम किए हैं। B प्लस C 2 डेज, क्या कह रहा है, आफ्टर 2 डेज, मतलब 2 दिन तक B और C काम किए, A के छोड़ने के बाद 2 दिन तक B और C मिलकर काम किए, एंड लेफ्ट द वर्क इन हाउ मच टाइम द होल वर्क कंप्लीट। फिर बाद में जो काम बचा होगा वो B ही न किया होगा, वो तो हमको पता नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन हाउ मच टाइम द होल वर्क कंप्लीट, तो पूरा काम कंप्लीट होने में कितना दिन लगेगा। तो पहला स्टेटमेंट देखो, ABC जो दिया है 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, एलसीएम निकाल के ये बताओ टोटल वर्क यूनिट कितना है। तो A 10 दिन, B 12 दिन, C 15 दिन। ओके, अब इसको कैलकुलेट करो, 10, 12, 15 का एलसीएम ले लो, 10, 12, 15, 5, 6, 15, 5, 3, 15, 5, 1, 5, 1, 1, 1, 2 2 में 4, 4 3 12, 12 5 60। मान लो कि पूरा काम 60 यूनिट करना है, पूरा काम 60 यूनिट हमको करना है। एलसीएम लेके हमने निकाल लिया, लेट्स एज्यूम द होल वर्क इज 60 यूनिट। आपको क्लियर दिख रहा है एकदम। अब देखो, ये A अगर 10 दिन में काम को, 60 यूनिट काम को 10 दिन में खत्म करता है, B वही 60 यूनिट काम 12 दिन में, C 60 यूनिट काम 15 दिन में, तो ये देखो कि एक दिन में वो कितना काम करता होगा। तो एक दिन में ये 6 काम करता होगा, 6 यूनिट, B 5 यूनिट करता होगा, C 4 यूनिट करता होगा। एक दिन का ये रेशियो है। ठीक, तो अब देखो ABC मिल के काम को शुरू किए थे, 2 दिन तक साथ मिलकर किए थे, और एक दिन में A 6 यूनिट करता है, एक दिन में B 5 यूनिट करता है और एक दिन में 4 यूनिट करता है। तो एक दिन में तीनों मिल जाए तो कितना यूनिट काम खत्म कर देंगे, 6, 4, 10, 5, 15, नहीं 6, 4, 10, हाँ 15 यूनिट एक दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर अगर 2 दिन साथ काम करें तो कितना यूनिट काम खत्म कर देंगे, 30 यूनिट। कितना कर देंगे, 30 यूनिट। ठीक, 30 यूनिट काम खत्म कर देंगे। अब देखो B और C का देख लो, B और C, B एक दिन में 5 यूनिट काम खत्म करता है, C एक दिन में 4 यूनिट खत्म करता है, तो 5 4 9 यूनिट। तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 18। ठीक, अब ये देखो, अब इन दोनों का जोड़ देखो कितना होगा, 48, 48 होगा ना, 48। तो टोटल काम कितना है, 60।
अब ए प्लस बी प्लस तीनों तीनों मिल के काम किए तो 30 यूनिट काम खत्म किए। फिर ए 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। बी और सी मिल के काम किए, बी और सी मिल के काम किए तो 18 यूनिट काम निपटा दिए। तो अब देखो 30 और 48 कितना यूनिट काम खत्म हो गया, 48 यूनिट काम खत्म हो गया। तो जितना टोटल काम है उसमें से जितना खत्म हो गया माइनस कर दो, तो ये हो गया 12 यूनिट। अब 12 यूनिट बचा है, अब आखिरी तक कौन टिका है, बी टिका है। तो 12 यूनिट काम और एक दिन में बी कितना काम करता है, 5। तो कितना करेगा, 12 यूनिट पर डे कितना काम खत्म करेगा पर डे। 12 यूनिट है, 5 डे है, तो 12/5, 12/5। अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो 5 2 10, 2 होल 2/5 यूनिट पर डे। ये देखो ये 30 यूनिट पर डे है, ये 18 यूनिट पर डे। ठीक, मगर हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमसे कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम द होल वर्क कंप्लीट, कितने समय में पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो ए बी सी मिल के 2 दिन तक काम को किए, कुछ काम खत्म हुआ, ठीक है लिख लो। बी और सी मिल के 2 दिन तक काम किए तो कुछ काम खत्म हुआ, तो 2 दिन और लिख लो। फिर बचा बी, उस काम को किया और 2 होल 2/5, 2 होल 2/5 यूनिट काम को खत्म कर दिया, 2 होल 2/5। ठीक, ये काम को खत्म करने में कितना दिन लेगा, 2 होल 2/5। तो टोटल डे कितना कंप्लीट होगा, 2 + 2 + 2 6 होल 2/5 डेज। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, एक बार फिर से आप जब इसको पढ़ेंगे, एक बार इसको आप फिर से अपने से सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन आराम से समझ आएगा। अब हम इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन पॉइंट 2 लेते हैं। ठीक है, फिर से उसको समझिएगा आप। तो देखो क्वेश्चन वही है, पॉइंट दूसरा है, तरीका दूसरा है। अब कोई और भागेगा, अब कोई और काम करेगा। 3 मैन ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 10 दिन 12 दिन 15 दिन। मतलब ए बी सी किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, 12 दिन में खत्म कर सकते हैं और 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो पहले ये चीज लिख लो, वही क्वेश्चन है, बस दूसरा स्टेटमेंट दूसरा सॉल्व। देखो ए किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में और सी किसी काम को 15 दिन में। ठीक, कर सकते हैं ना खत्म। तो इनका एलसीएम लेके ये पता कर लो कि ये अगर तीनों कितना काम है जो ये तीनों मिलकर खत्म कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क तो 10 12 15 का एलसीएम ले लो। ये एक सिस्टम है कि टोटल वर्क को हम एज्यूम कर लेते हैं एलसीएम निकाल के। 2 5 6 15, 2 5 3। देखो हमको पता है कि तुम लोग को अगर जितने लोग देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो एलसीएम आपको आता है। और ये मान के भी चलता हूँ अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको एलसीएम आ रहा है। मगर जितने लोग को एलसीएम नहीं आ रहा है ना, एलसीएम करने का यही सिस्टम है। ठीक है, हम 2 का टेबल पढ़े तो 5 आया, 6 आया, 15 नहीं जाएगा। फिर 2 का टेबल पढ़े क्योंकि 2 के टेबल में भी 6 आता है तो 3 आ गया। अब 5 और 15 नहीं आएगा। अब 3 का टेबल पढ़े तो तीनों आया, 15 आया। फिर 5 का टेबल पढ़े तो 1 1 1 आया। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 25 60। ये लिख लो 60। क्वेश्चन तो वही था, मैं डायरेक्ट लिख सकता था, बस ये एलसीएम समझाना था। देखो मुझे पता है कि अगर देख रहे हो तो आपको एलसीएम आ रहा है। अब ये मत सुनना कि सर मतलब भैया एलसीएम का वो कर रहा है, मगर सच में है बहुत लोग हैं ऐसे जिनको नहीं पता चल पाता है। तो क्योंकि क्या हो गया 60 यूनिट। ठीक, मैंने देखा है अपने प्रिपरेशन पीरियड में ये चीज़ देखी है कि लोग एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं, मगर सरकारी निकाल लेने बाद में तो सी ग्रेड डी ग्रेड इवन डी ग्रेड देन सब सही है। कोई भी नौकरी मिले, नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। वीडियो लेक्चर चल रहा है ना,
अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो हो गया कि 10 दिन में ये काम खत्म करेगा, 12 दिन में, 15 दिन। अभी काम नहीं खत्म हुआ, तो पता करो कि एक दिन में कितना काम खत्म करेगा। अगर 60 यूनिट टोटल वर्क है और 10 दिन में काम खत्म कर देते हैं भाई साहब, तो एक दिन में 6 यूनिट, बी 5, सी 4। ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट द वर्क। ए बी सी किसी काम को साथ मिलकर शुरू किए, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को मिलकर शुरू किए, बट 3 दिन तक। क्योंकि अरे भाई, बट आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद की कहानी है ना। 3 दिन के बाद सी लेफ्ट द वर्क, सी छोड़ के जाता है आपकी बार काम को। तो मतलब 3 दिन के बाद कौन कौन काम पे आएगा, ए और बी आएंगे, ए और बी आएंगे काम को करने, लेफ्ट द वर्क। नेक्स्ट आफ्टर 1 day, आफ्टर 1 day, एक दिन के बाद ए ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। और एक दिन के बाद मतलब एक दिन तो बी और ए मिलके काम किए और काम को छोड़ देता है ए, मतलब आखिरी में बी भाई साहब फिर फंसते हैं। देन हाउ मच टाइम द होल वर्क कंप्लीट। एक बार मैं रुक जाता हूं और आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। ओके, अब देखो ए बी सी 3 दिन तक काम किए, फिर 3 दिन बाद सी भाई साहब भाग गए। वो कहे कि दिवाली का मौसम है, हम नौकरी नहीं करेंगे, हम छोटी दिवाली मनाने जा रहे हैं। तो ए और बी मिलके, ठीक है, ये ए और बी मिलके आते हैं, धनतेरस के दिन काम करते हैं। ठीक, धनतेरस के दिन काम करते हैं। धनतेरस के दिन काम की, अब ए भाई साहब कहे कि वाह, त्योहार के दिन कौन काम करता है, त्योहार के दिन कौन पढ़ता है, ये सब कहने की बातें हैं। और क्या हुआ, छोटी दिवाली के दिन भी बी भाई साहब आ गए। अब बी भाई साहब छोटी दिवाली के दिन काम खत्म किए, बोनस लिए और दिवाली मनाने चले गए। वाह भाई वाह, तालियां तालियां। तो ठीक है, ए और बी और सी मिलकर 3 दिन तक काम किए ना, और एक दिन में ए की इफिशियंसी बताओ 6 है, बी की इफिशियंसी 5 है, सी की इफिशियंसी 4 है। देखें वीडियो चल रहा है, लेक्चर एकदम 5 3 6 4 10 5 15 यूनिट काम खत्म करेंगे एक दिन में मिलके, और 3 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो 15 3 45 यूनिट। अगर 3 दिन तक ये सब काम करें मिलके तो 45 यूनिट खत्म कर दें, क्योंकि एक दिन में ए 6 यूनिट काम खत्म करता है, बी 5 यूनिट काम खत्म करता है, सी 4 यूनिट काम खत्म करता है। ठीक है, देखो इसीलिए वीडियो को हम लेक्चर के क्वेश्चंस को आराम आराम से समझा रहे हैं कि क्वेश्चन के डेप्थ को, कंसेप्ट को समझ जाओ, और फिर उसके बाद उड़ा दो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बस डेप्थ को समझो। फिर उसके बाद ए और बी, ये धनतेरस के दिन काम किए मिलके, तो ए और बी आए, आज त्योहार है धनतेरस है, विश यू ऑल हैप्पी धनतेरस। ए और बी 6 5 कितना है, 6 5 11। तो एक दिन में दोनों मिलके काम करें तो 11 यूनिट काम खत्म करते हैं। ठीक, अब देखो 45 यूनिट तीनों भाई साहब मिलकर किए और 11 यूनिट दो भाई साहब मिलकर किए, तो 60 में से कितना यूनिट अब बच गया, 45 माइनस कर दो और 11 माइनस कर दो। 10 में से 6 गया 4, 4 यूनिट बचा, 4 यूनिट बचा ये। अब 4 यूनिट बच गया। अब 4 आखिरी दिन कौन आता है, छोटी दिवाली के दिन कौन काम करते हैं, छोटी दिवाली के दिन बी भाई साहब काम करने आए हैं, छोटी दिवाली के दिन बी भाई साहब करने आए हैं। तो 5 यूनिट एक दिन में करते हैं, और काम कितना है, 4 यूनिट है। काम कितना है, 4 यूनिट है, और ये काम कितना करते हैं, 5 यूनिट। 5 यूनिट काम कर देते हैं और काम कितना है, 4 यूनिट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 यूनिट पर डे और ये 4 यूनिट है, तो ये देखो 4/5 यूनिट, और यूनिट पर डे, यूनिट से यूनिट कट गया, तो ये 4/5 डेज, 4/5 डे। अब इसको आप ऐड कर लो, 3 + 1 + 4/5। अब इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करोगे
तो 15 + 5 20, 4 24/5, ठीक। 24/5 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर फ्रैक्शन में बनाना है। फ्रैक्शन में तो ये बना हुआ है 5 4 जा 20, 4 जा 4 होल 4/5 डेज में पूरा काम आपका खत्म हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि 4 यूनिट काम बचा था और बी भाई साहब 5 मिनट पर डे निपटाते हैं, तो कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा? तो 4/5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो ये कितना पूछा है, कितने टाइम में पूरा काम खत्म होगा? तो 3 दिन में ये लोग काम निपटाते हैं, 1 दिन ये लेते हैं और ये 4/5 दिन लेते हैं, तो इनको जोड़ दिए 24/5 दिन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट उठाते हैं इस तरह के कंसेप्ट को समझने के लिए। अब मैंने देखो क्वेश्चंस ऊपर वाला लाइन तो वही है, मगर मैंने क्वेश्चन को बदल दिया है। क्वेश्चन अब क्या कहेगा तुमसे कि ए बी सी ने मिलके काम को शुरू किया, ठीक, मगर 3 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, बी लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर द वर्क कंप्लीट। मगर यहाँ पे ट्विस्ट क्या कर दिया कि बी भाई साहब जो थे वो 4 दिन पहले काम खत्म, उसके 4 दिन पहले काम को छोड़ के चले गए। देन इन हाउ मच डे द होल वर्क विल कंप्लीट, ये पूछा है, तो कितना दिन में पूरा काम खत्म हुआ होगा? तो देखो ए गए 3 दिन बाद, बी गए 4 दिन पहले, तो आखिरी तक कौन टिका रहा? आखिरी तक सी टिका रहा। तो सी टिका रहा तो ये मान के चलो कि सी ने x डेज में काम को खत्म कर दिया होगा। तो लेट एज्यूम द वर्क कंप्लीट इन x डेज, ठीक। x डेज में काम कंप्लीट हुआ होगा। अब एक देखो, तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे? टोटल वर्क एक तो हमने 60 यूनिट दिया हुआ है, टोटल वर्क कैसे निकाल? ए भाई साहब आए कितना 6 यूनिट काम कर रहे थे पर दिन, मगर 3 दिन तक किए, 3 दिन तक किए। बी भाई साहब कैसे निकालोगे? क्योंकि काम को खत्म हो उससे पहले ही 4 दिन पहले ही बी भाई साहब काम को छोड़ दिए। तो काम कितने दिन में खत्म हुआ है? एक्स डेज में खत्म हुआ है। एक्स डेज में खत्म हुआ है मगर 4 दिन पहले ही बी भाई साहब छोड़े हैं, तो x - 4 एक्स डेज में खत्म हुआ और 4 दिन पहले, मतलब मान के चलो 10 दिन में काम खत्म हुआ, मगर उसके पहले ही 4 दिन पहले ही बी भाई साहब चले गए थे। तो कितना दिन तक काम किए थे? 6 दिन ना। मगर अब इस केस में हमको तो पता नहीं काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो एक्स डेज हमने मान लिया। तो एक्स डेज में काम खत्म हो मगर 4 दिन पहले चले गए, तो बी भाई साहब कितना दिन तक रहे? x - 4 डेज। और सी उसी काम को खत्म की एक्स डेज में खत्म कर दी, ठीक है। अब टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क 3 दिन तक काम किए, 6 यूनिट पर डे किए, तो कितने हिसाब से किए? 18 यूनिट कर दिए, प्लस x - 4 डेज काम किए और पर डे कितना काम किए? 5 यूनिट किए, तो 5x - 4 प्लस x दिन में काम खत्म किए और 4 यूनिट पर डे किए, तो कितना का टोटल वर्क है? 4x। टोटल वर्क हमने माना कितना? 60 यूनिट। सॉल्व करो, 18 + 5x - 20 + 4x = 60। 9x - 2 = 60। 9x = 62। x = 62/9। अब इसको कैलकुलेट 9 9 7 60, 9 6 54, 4 9 6 होल 9 6 होल 8/9 डेज, 6 होल 8/9 डेज, ठीक। या तो इस तरह लिखो या तो 62/9 डेज में काम आपका कंप्लीट हो गया। समझ में आया? देखो क्वेश्चन कुछ नहीं था, यहाँ पे क्या था, थोड़ा ट्विस्ट बसे किया था कि बी जो है वो 4 दिन पहले काम को खत्म करके गया था। बी जो है 4 दिन पहले जब काम खत्म करके गया था, तो सी आखिरी दिन तक काम कंप्लीट करेगा।
और सी को मानो कि सी एक्स डेज में काम खत्म करेगा। अब इस केस में ये दिया है कि बी ए जो भाई साहब है ए 3 दिन बाद काम को छोड़ के गए। अब पर डे ए जो है वो 6 यूनिट काम निपटाते हैं, 6 यूनिट काम निपटाते हैं। तो यहाँ पे देखो मान लो 3 दिन तक काम किए और पर डे 6 यूनिट करते हैं तो 18 यूनिट काम तो ये निपटा दिए थे, ठीक। और कोई काम एक्स डेज में कंप्लीट होता है, सी भाई साहब एक्स डेज में काम को कंप्लीट करते हैं, मगर उस काम कंप्लीट हो उसके 4 दिन पहले बी भाई साहब उनका साथ छोड़ दिए थे। तो उनके काम जितना दिन में वो काम खत्म किए उतने में से 4 दिन घटा दो तो x माइनस 4 डे आया। और एक दिन में बी भाई साहब 5 यूनिट करते हैं तो 5 गुणे x माइनस 4 तो टोटल वर्क निकल आया। अब यहाँ पे x है और सी भाई साहब एक दिन में 4 यूनिट करते हैं और टोटल वर्क है 60 यूनिट। ये टोटल वर्क को इक्वेट कर दो और यहाँ पे डेज निकल के आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? अब चलिए इसको दूसरे तरीके से हम सॉल्व करते हैं। मिटा दें हम। तो देखो 60 यूनिट काम टोटल करना है, 60 यूनिट। एक मिनट थोड़ा बाहर से बुलावा आ गया था तो बाहर जाना पड़ा था। तो टोटल काम है 60 यूनिट। ए जो है वो 3 दिन बाद काम छोड़ के जाता है तो ए कितना यूनिट काम कम करके जाता है? 3 दिन तक काम करता है और 6 यूनिट पर डे करता है। 3 दिन तक ये काम करता है और 6 यूनिट पर डे काम कर देता है तो 18 यूनिट कर दिया ना। 3 दिन तक किया और 6 यूनिट 6 बोरा पर डे उठाया। 6 बोरा हर दिन 6 बोरा उठाता था और 3 दिन तक उठाया तो कितना बोरा उठाया? 18। तो 18 इसमें से घटा दो, बचा 42, ठीक है। अब यहां पे रुक जाओ। बी लेफ्ट द वर्क 4 डे बिफोर द वर्क कंप्लीट। काम खत्म हो उससे पहले बी चले गए 4 दिन पहले। 4 दिन पहले बी चले गए। 4 दिन पहले बी तो जाते हैं मगर आखिरी तक कौन रहता है? सी। सी जो है वो आखिरी दिन तक रहते हैं, लास्ट डे तक काम पे आते हैं सी भाई साहब। मगर बी उनका साथ छोड़ते हैं चौथे दिन ही, ठीक है। 4 दिन बच जाता है, 4 दिन बच जाता है। उससे पहले वो काम को इंड कर मतलब काम से भाग जाते हैं बी भाई साहब। अच्छा बी भाई साहब काम से भाग जाते हैं मगर बी भाई साहब को भी 4 दिन तक काम करना पड़े, 4 दिन तक काम करना पड़े उनको, खींच के उनको भी लास्ट डे तक ले आओ, उनसे 4 दिन का काम करवाओ तो कितना एक्स्ट्रा काम कर देंगे वो? 4 दिन काम करेंगे, 5 बोरा पर डे उठाते हैं तो 4 दिन में कितना बोरा एक्स्ट्रा उठाएंगे? 20 बोरा। 20 बोरा एक्स्ट्रा उठा कर देंगे तो कितना एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा? 20। एक्स्ट्रा वर्क कितना हो जाएगा? अगर ये भी 4 दिन तक रुके रहे तो एक्स्ट्रा वर्क कितना 20 62 यूनिट मान लो कि ये 62 यूनिट वर्क अब बी और सी मिल के निपटा देंगे आखिरी दिन में। और एक दिन में 5 4 9 यूनिट करते हैं लोग तो 62/9 तो ये हो जाएगा 6 होल 8/9 डेज। ऐसा समझो बात कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे 4 काम खत्म हो उसके आखिरी दिन तक सी रहते हैं लास्ट डे तक, मगर उसके 4 दिन पहले बी चले जाते हैं। अगर बी भाई साहब को कहो नहीं 4 दिन का आप काम एक्स्ट्रा करके जाओ, 4 दिन का काम आप हम इनसे 4 दिन का काम निकलवा लेते हैं,
4 दिन का काम निकलवा लेते हैं तो मतलब टोटल वर्क कितना होगा, 4 दिन तक एक्स्ट्रा ये काम कर रहे हैं तो 4 दिन करें और 5 बोरा पर डे फेंकें तो 20 ये बोरा हो गया ना। अब बोरा अभी कितना उठाना है, 42 बोरा, अब 20 और जोड़ दो तो 62 हो गया। अब बी और सी को लास्ट डे तक हम लेके जा रहे हैं तो पर डे 5, पर डे 4, 5 4 9, उसमें आंसर 6 होल 8/9। तो इस तरह के क्वेश्चंस और हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर हैप्पी दिवाली।